जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खसूसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने इस केस की समाअत की है और आज जमानतों पर समाअत होना थी, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है उनकी तरफ से दलाइल में कहा गया कि जी आपका दायरा इख्तियार चैलेंज किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसका फैसला जब तक नहीं आ जाता आप तक इस केस को ना सुने। और जैसे पहले फैसले दिए गए थे और उसी के तनाजुर में ही अब ये केस की समाअत मंडे तक मुलतवी कर दी गई है। 2 घंटे ये समाअत चलती रही, जिसके ऊपर थोड़े बहुत दलाइल हुए और वहाँ कमरा अदालत में सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये कहा गया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, लेकिन वहाँ 50 से ज़ायद लोग तो मौजूद थे लेकिन सहाफ़ी मौजूद नहीं थे। और उसके बाद इस केस का जो है बगैर मेरिट के ऊपर दलाइल होने के बावजूद कि इसके ऊपर दलाइल भी नहीं हो सके और इसको अब समाअत को मंडे तक मुलतवी कर दिया गया है। और अब सवालात ये हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पटिशन जिसको अब इशू बनाया गया है कि इसके ऊपर इस वजह से दायरा इख्तियार चैलेंज किया गया है, तो अब ये केस की समाअत नहीं कर सकते, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो ये जो जज साहिबान है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, जिन्होंने इमरान खान के जुडिशल रिमांड दिया, जुडिशल रिमांड में उसके बाद तोसी की, फिर क्या वो उस केस को भी सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। और ये अदम एतमाद तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया, पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे किया गया था, फिर जस्टिस अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन पे किया गया जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइपर का केस सुन रहे हैं। तो अब देखना ये है कि इमरान खान को जमानत मिल सकेगी, क्या यहीं से मिलेगी, या यहाँ से अगर जमानत नहीं मिलती तो फिर दूसरा फोरम होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ से मुमकिन तौर पर इमरान खान को जमानत मिलेगी, लेकिन इसमें भी अभी खासा टाइम लगेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मजीद जेल भुगतना पड़ेगी।